नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में स्वप्न के बारे में कि स्वप्न विचार स्वप्न क्या होता है और स्वप्न कितने प्रकार का होता है। स्वप्न जो है 7 प्रकार के होते हैं। पहला स्वप्न होता है दृष्ट स्वप्न, दिन में देखी हुई घटनाओं को देखना। दूसरा होता है श्रुत स्वप्न। श्रुत स्वप्न क्या होता है? सुनी हुई घटनाओं को स्वप्न में देखना। जैसे आपने कुछ सुन लिया, कोई घटना है, कुछ सुन लिया आपने, वही आपको स्वप्न में दिखना है। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा, लास्ट में बताएगा कि कैसी है। तीसरा स्वप्न होता है अनुभूत स्वप्न। जागृत अवस्था में आप जाग रहे हो, उसमें कोई स्वप्न देख रहे हो। जागृत अवस्था में परीक्षा की हुई वार्ता को स्वप्न में देखना। और चौथा स्वप्न होता है पार्थिव स्वप्न। जागृत अवस्था में अभिलाषित बातों को स्वप्न में देखना। पांचवें होता है कल्पित स्वप्न देखना। दिन में हमने किसी चीज़ को कल्पना कर दी और रात को हम उसी चीज़ को देख रहे हैं, उसे कल्पित स्वप्न कहते हैं। पांचवें होता है भावित स्वप्न, जो ना देखी हो ना सुनी हो, ऐसा विलक्षण स्वप्न में देखना। कभी हमने कोई कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं और वो हमें स्वप्न में दिखाई दे रहा है, उसे विलक्षण स्वप्न कहते हैं। दोषस स्वप्न, सातवां स्वप्न होता है दोषस स्वप्न। बात पित्त कफ दोष स्वप्न में देखना। तो जो मैंने आपको बताया 1 से 5 तक के स्वप्न निष्फल होते हैं, इनका कोई फल नहीं होता है। छठवां सातवां जो मैंने आपको बताया है उत्तम फलदायक होता है। स्वप्न में राजा, हाथी, गाय, बैल, ब्राह्मण, देवता, अनेक बच्चे, वृद्ध, गुरु, श्वेत वस्त्र, स्त्री, रत्नों का दर्शन, महल, पर्वत, शेर, घोड़े या घोड़ों पर चढ़ना तथा इनके दर्शन, खून से स्नान करना, रथ सयादि जलना व सिर छेदन करना, मृत्यु, देव ध्वनि, कहीं शंख घंटी बजना, लाल पीले फूलों का दर्शन। स्वप्न में अगर लाल पीले फूल आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं। और शीशा हो गया, शीशा देखना, दही चावल का भोजन करना, दही और चावल खाना, जुआ, युद्ध, इंद्रधनुष, इनका दर्शन करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको स्वप्न में ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो ये क्या है? इनसे जो है धन की प्राप्ति होती है, कष्टों का निवारण होता है। इन चीज़ों को स्वप्न में अगर इन चीज़ों को आप देखते हो तो आपके कष्टों का स्वयं निवारण हो जाता है। अशुभ स्वप्न, अब मैं अशुभ स्वप्न के बारे में बताता हूँ। अशुभ स्वप्न कौन कौन से हैं? जैसे सपने में लाल वस्त्र पहन रहे हो आप, सूर्य और चंद्रमा का निस्तेज देखना, तारों को चढ़ना, अपने घर में किसी स्त्री का हंस हंस कर मंगल गीत करना, नीम व पलाश के वृक्ष को देखना, रुई होगी, कपास हो गया, लोहा हो गया, तेल हो गया, ये सब जो है संकट या मृत्यु के सूचक होते हैं। स्वप्न में शरीर में तेल मलना या किसी के द्वारा मालिश करना मृत्यु व भारी संकट का कारण होता है। स्वप्न में अगर ये चीज़ दिखाई देती है। दांतों का गिरना, द्रव्य धन या पुत्र का नाश होता है। मनुष्य का अपने स्थान में भोजन करने से, किसी वस्तु को मांग कर ले जाने से द्रव्य की हानि होती है, कष्ट होता है। तेल में पके हुए गुलगुले, तांबे के पैसे मिलना, रोग संकट पैदा होता है। नदी में डूबना, अगर पानी देखना, गीदड़, भैंस, सर्प, मक्खी का दर्शन, पर्वत, बड़े बड़े महल की ध्वजा गिराते हुए, हाथी, देव, ब्राह्मण, इनको छोड़कर शेष काले रंग की वस्तुएं देखना वह अशुभ व चिंताकारक होता है। देखिए, प्राय ऐसे देखा जाता है हमारे शास्त्रों में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए ज्योतिष से शुभ तिथि, मिति, ग्रह, नक्षत्र आदि का विचार पूछता है।
हमेशा पूछते हैं। कोई भी अपने घर में मंगल कार्य करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो किसी ब्राह्मण से जो है दिन निकालते हैं, शुभ अशुभ दिन देखते हैं। उसी प्रकार कार्य करने से पूर्व, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उससे पहले, अथवा कोई यात्रा आपने करनी है, उसे प्रारंभ करने से पूर्व कोई घटना घटती है, तो उसमें भी अपने कार्यों की सफलता असफलता का अनुमान लगाना पड़ता है। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई आपके साथ अचानक घटना घट गई, तो उसका भी शुभ और अशुभ प्रतीक होता है। इस प्रकार प्राय सभी समाज के लोग, किसी भी समाज के हों, सभी समाज के लोग, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित, तथा तत्संबंधी कुछ विचार निम्न हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, किसी कार्य के निमित्त अपने घर से जाते समय, आप किसी कार्य के लिए अपने घर से जा रहे हो, और यदि सुहागिन स्त्री या गाय सामने आ जाए तो कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। इस बात को याद रखिएगा, ये शास्त्रों का निर्णय है। कहीं मुद्रा, जैसे कि धन प्राप्ति हेतु जाते समय यदि जमादार सफाई कर्मचारी हाथ में झाड़ू ले टोकरी लेकर सामने आ जाए तो कार्य समझ लो पूर्ण होता है। यदि घर में चिड़िया घोंसला बना कर रहे तो उन्हें खदेड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में किसी चिड़िया ने घोंसला बना दिया है, उन्हें कभी भगाना नहीं चाहिए, खदेड़ना नहीं चाहिए। उनके घर में निवास करने से घर में मंगल पूर्ण वातावरण रहने का सूचक होता है। हमेशा जिस घर में चिड़िया रहती है, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, उस घर में मंगल कार्य होते हैं। अथवा या फिर गाय बकरी या अन्य पशु नित्य प्रति विश्राम करते हों, किसी घर में कोई भटकते घूमते फिरते कोई गाय आ गई, वो बैठ गई, तो उसे भी भगाना नहीं चाहिए। वहाँ का वातावरण शुद्ध, शांत व सुरक्षा का द्योतक होता है। कपड़े पहनते समय या उतारते समय जेब से पैसा गिनना धन प्राप्ति का द्योतक होता है। अगर आप कपड़े पहन रहे हो या कपड़े उतार रहे हो और आपकी जेब से या पॉकेट से पैसे गिरते हैं ना, तो धन का सूचक है, अच्छा होता है वो। गैस चूल्हे पे या घर में चूल्हे पर दूध उबल कर नीचे गिरना धन वृद्धि तथा यश का सूचक होता है। हम लोग अशुभ मानते हैं, जैसे घर में हमने गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है और हम भूल गए और अचानक उबल गया, तो हम बोलते दूध गिरना खराब होता है। लेकिन चूल्हे पर गैस में दूध गिरा हुआ अच्छा होता है। प्रातःकाल सुबह सोकर उठते समय पक्षी या नेवले का मुंह दिखाई दिए तो गुप्त धन का प्राप्ति होती है। प्रातः उठते समय, सुबह उठते समय कोई भिखारी दरवाजे पर आना दूसरे को दिया कर्ज बिना मांगे ही मिलने का सूचक होता है। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपने घर में किसी मांगने वाले को देख लिया ना, तो समझ लो आपने किसी को कर्ज दिया था जो कभी भविष्य में नहीं मिलने वाला था, वो वापस मिलने की पूरी संभावना रहती है। किसी कार्य से घर से बाहर होते ही यदि कोई व्यक्ति सिर पर गुड़ लाए दिखाई दे तो उस आशा से अधिक लाभ होता है, दुगना लाभ होता है। मान लो कभी किसी के लिए, कन्या के लिए, लड़की के लिए वर देखने जा रहे हैं, लड़के के घर में जा रहे हैं, लड़के को देखने जा रहे हैं, तो उसके घर के जाते समय रास्ते में 4 कुंवारी लड़कियां यदि बातचीत करती दिख जाएं तो शादी निश्चित तय हो जाती है। ये शास्त्रों का नियम है। किसी काम से घर से बाहर होती यदि 2 बकरे लड़ते दिखाई दे, तीसरे दिन किसी न किसी से भीषण मारपीट होने की संभावना रहती है। अगर आपने घर के बाहर रास्ते में किसी बकरियों को लड़ते हुए देख लिया ना, तो समझ लो 2-3 दिन के अंदर किसी से भीषण लड़ाई होने की संभावना रहती है। अगर हमें ऐसा लगता है या समझते हुए कि वर्षा नहीं आएगी और छतरी ले जाने की क्या आवश्यकता है, और घर से बाहर होते ही बिना बादल वर्षा होने लगे और आप भीग जाएं, तो वह धन धान्य युक्त होता है। यदि हमारे शरीर पर चिड़िया बीट टट्टी कर दे तो आदमी दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। देखा होगा आपने, कभी कभी किसी को और बीट हो जाती है, कोई चिड़िया कर देती है, कौवा कर देता है, कोई भी पक्षी कर देता है, तो हम गलत मानते हैं, लेकिन वो शुभ होता है। जिसकी पाचन शक्ति क्षीण हो, यदि वह श्रृंगाल की पूंछ का बाल अपनी कमर में बांधे तो उसकी पाचन क्रिया ठीक हो जाती है। ये स्वप्न के विचार थे, शुभ और अशुभ,
जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।